दोस्तों, क्या हुआ जब गुरु नानक देव जी को मटन परोसा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु नानक देव जी की उस बेहद चर्चित और विचार उत्तेजक घटना की पूरी कहानी, जिसमें एक पवित्र तीर्थ पर गुरु नानक देव जी को मटन खाने को दिया गया। ब्राह्मणों का गुस्सा, अंधविश्वासों की दीवार और गुरु नानक देव जी का दिव्य ज्ञान, इस घटना ने पूरे समाज की सोच बदल दी। क्या गुरु नानक देव जी ने मटन खाया? क्या चमत्कार हुआ और क्या संदेश छुपा है इस घटना के पीछे? पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक साखी। सिख धर्म के संस्थापक और भगवान की समझ के प्रतीक गुरु नानक देव जी ने बराबरी और सच्चाई से जीवन जीने का संदेश फैलाने के लिए उदासियां यात्राएं की। ऐसी ही एक गहरी यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने रीति रिवाजों के दिखावे और आध्यात्मिकता के असली सार को दिखाया। ये कहानी, जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की भावना से जुड़ी है, दिखाती है कि कैसे पूज्य गुरु ने दया, साफ सोच और भगवान की समझ के साथ समाज के नियमों का सामना किया। कुरुक्षेत्र की पवित्र जमीन पर, जहां कभी महाभारत जैसे पुराने महाकाव्य लिखे गए थे, एक बड़ा सूर्य ग्रहण आने वाला था। दूर दूर से तीर्थयात्री इकट्ठा हुए, कड़ी तपस्या और अंधविश्वासों का पालन कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि ग्रहण से गंदगी आती है और इसलिए उन्होंने खाना पकाने या खाने से परहेज किया, खासकर मांस, इस डर से कि इससे उनकी आत्मा अपवित्र हो जाएगी। माहौल तनाव, रीति रिवाजों और ब्राह्मणों और पवित्र लोगों के बीच बहस से भरा हुआ था, जिन्हें पवित्रता और शाकाहारी कसमों पर गर्व था। इसी जगह पर गुरु नानक देव जी अपने समर्पित साथी भाई मर्दाना जी के साथ पहुंचे। गुरु नानक देव जी, जो हमेशा दयालु थे और थके हुए यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखते थे, उन्होंने लोगों में भूख और उलझन देखी। एक लोकल शिकारी, जो गुरु की तेज मौजूदगी से आकर्षित एक भक्त था, आदर से उनके पास आया और उसने शिकार किया हुआ एक हिरण एक मामूली भेंट के तौर पर पेश किया। शिकारी ने झुककर कहा, हे पूज्य, कृपया इसे मेरी सेवा के तौर पर स्वीकार करें। गुरु नानक देव जी ने एक शांत मुस्कान के साथ, जिसमें ईश्वर की अनंत रोशनी झलक रही थी, भेंट स्वीकार की, न कि शरीर की इच्छा से बल्कि बाहरी रस्मों बनाम अंदर की पवित्रता की बेकारता का एक हमेशा रहने वाला सबक देने के लिए। भाई मर्दाना जी की ओर मुड़कर गुरु नानक देव जी ने धीरे से कहा, एक आग तैयार करो और इस भेंट को ध्यान से पकाओ। भाई मर्दाना जी, हमेशा की तरह वफादार, तीर्थयात्रियों की भीड़ के पास काम करने लगे। जल्द ही खुशबू हवा में फैलने लगी, जिससे भीड़ में हैरानी और गुस्से की झलक दिखने लगी। ब्राह्मण, जो ऐसे शुभ लेकिन अशुभ समय में मांस खाने के खिलाफ उपवास और उपदेश दे रहे थे, गुस्से में इकट्ठा हो गए। गुस्से में भीड़ गुरु नानक देव जी के पास आए। उनकी आवाजें विरोध में ऊंची हो गई। आप इस पवित्र अवसर को ऐसे गंदे कामों से अपवित्र करने की हिम्मत कैसे करते हैं? उन्होंने पूछा, आप खुद को पवित्र आदमी कहते हैं, फिर भी आप ग्रहण के दौरान वो करते हैं जो शास्त्रों में मना है। गुरु नानक देव जी शांत रहे, उनकी आंखें बनाने वाले की असीम दया से भरी थी। उन्होंने गुस्से में बहस नहीं की, बल्कि उनसे एक ऐसी बातचीत शुरू की जो सदियों तक गूंजती रहेगी। प्यारे भाइयों, गुरु नानक देव जी ने सम्मान से कहा, मुझे बताओ, खाना शुद्ध या अशुद्ध क्या बनाता है? क्या ये खुद चीज है या उसके आसपास के इरादे और काम? हम जो हवा सांस में लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, और यहाँ तक कि वो धरती जिससे सारा जीवन निकलता है, हर रूप में जीवन से जुड़ी हुई है। अगर कोई सच में पवित्रता चाहता है तो वह अंदर से आनी चाहिए, भगवान के नाम के स्मरण, ईमानदारी से मेहनत और दूसरों के साथ बांटने से। जैसे जैसे बड़ी कढ़ाई में मीट पकता गया, भीड़ का गुस्सा बढ़ता गया। कुछ लोगों ने गुरु नानक देव जी पर धर्म तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे लोग ऐसी हिम्मत के नतीजों के बारे में फुसफुसा रहे थे। फिर भी गुरु नानक देव जी सिखाते रहे, उन हमेशा रहने वाले सच से सीख लेते हुए जिन्हें बाद में गुरु ग्रंथ साहिब जी में जगह दी गई। उन्होंने ऐसे श्लोक पढ़े जो मीट पर झगड़ा करने की बेवकूफी पर जोर देते थे, जबकि लालच, शोषण और झूठ जैसे बड़े पापों को नजरअंदाज करते थे। गुरु नानक देव जी ने समझाया, मूर्ख लोग मीट खाने पर बहस करते हैं। वे उस सच्चे ज्ञान से अनजान होते हैं जो भगवान के ध्यान से मिलता है। जब वाहेगुरु की इस बड़ी रचना में जिंदगी ही जिंदगी को बनाए रखती है, तो कौन सच में पवित्रता का दावा कर सकता है? इस घटना की कहानी सिर्फ मटन या हिरण का मीट चढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानियत को बांटने वाली सख्त सीमाओं को चुनौती देने के बारे में है। गुरु नानक देव जी ने अपनी जिंदगी में इस समय तक बहुत यात्रा की थी। भारत, मिडिल ईस्ट और उससे भी आगे पवित्र जगहों पर गए थे। हमेशा एक भगवान के नीचे सारी दुनिया की एकता को बढ़ावा दिया था।
तलवंडी में अपने शुरुआती सालों में, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, गुरु नानक देव जी ने भगवान के बुलावे के संकेत दिखाए थे और अपने पिता की इच्छा के बावजूद दुनियावी कामों में शामिल होने से मना कर दिया था कि वे व्यापार करें। बचपन में भी गुरु नानक देव जी ने रीति रिवाजों पर सवाल उठाए और गहरे मतलब खोजे, जैसे कि जब उन्होंने पारंपरिक रस्में करने के बजाय भूखों को खाना बांटा। कुरुक्षेत्र की घटना को आगे बढ़ाते हुए आइए हम माहौल और उसके बाद हुई गहरी बातचीत के बारे में और गहराई से जानें। सूरज धीरे धीरे छिप रहा था, जिससे बड़े मैदानों पर एक डरावनी चमक छा रही थी। तीर्थयात्री ग्रुप में जमा थे, यज्ञ कर रहे थे और दूसरे बुरी नजरों से बचने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। भाई मर्दाना जी, जो जन्म से मुसलमान थे लेकिन गुरु नानक देव जी के साथ कई यात्राओं पर गए एक समर्पित शिष्य थे, ने लगन से आग जलाए। जलती हुई लपटें और उबलता हुआ बर्तन आकर्षण का केंद्र बन गए, जो गुरु की सच्चाई से भ्रम का सामना करने की इच्छा की निशानी थे। पवित्र धागे और तिलक लगाए एक बहुत ही मुखर ब्राह्मण आगे बढ़ा। ओ नानक, उसने मजाक उड़ाया, तुम जो बिना किसी जाति या धर्म के घूमते हो, क्या तुम्हें इस गलती के लिए भगवान के गुस्से का डर नहीं है? पवित्रता के रास्ते पर चलने वालों के लिए मांस खाना मना है, खासकर इस दिन जब स्वर्ग भी उथल पुथल में हो। गुरु नानक देव जी ने सब्र से सुना, फिर एक कहानी सुनाई जिससे दिखावे का पता चला। एक ऐसे खेत की कल्पना करो जहां अनाज उगता है, जिसे उसी मिट्टी से पाला जाता है जो सारी चीजें गला देती है। जानवर चरते हैं और इंसान दोनों खाते हैं। क्या आत्मा भगवान के पास लौटते समय इन रूपों में फर्क करती है? असली गंदगी उस मन में है जो नफरत पालता है, उन हाथों में जो कमजोरों का फायदा उठाते हैं और उस जबान में जो झूठ बोलती है। अपने आसपास देखो, जब तुम खाने पर बहस करते हो तो गरीब भूखे मरते हैं और ताकतवर लोग धोखे से पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे चर्चा तेज हुई और लोग इकट्ठा होते गए, कुछ लोग गुरु नानक देव जी की बातों से हैरान थे। उनके दिलों में एक ऐसी हलचल महसूस हुई जो कट्टर सोच से कहीं ज्यादा थी। गुरु नानक देव जी ने लंगर के मतलब के बारे में विस्तार से बताया, एक कम्युनिटी किचन जहां सभी बराबरी से एक साथ बैठते हैं। अमीर या गरीब, ऊंचे या नीचे का फर्क किए बिना सादा सच्चा खाना खाते हैं। ये रिवाज, जो उनकी यात्राओं के दौरान आत्मा में शुरू हुआ था, सेवा, निस्वार्थ सेवा और रीति रिवाजों की गंदगी को नकारने पर जोर देता था। इस मामले में उनके सामने जो पेशकश थी वह भोग विलास के बारे में नहीं थी, बल्कि बराबरी और अंधविश्वासों पर सवाल उठाने के बारे में थी। गुरु नानक देव जी ने दुनिया बनाने के बारे में बताते हुए घंटों बिताए। उन्होंने कहा, वाहिगुरु ने इस दुनिया को अनगिनत तरह तरह की चीजों से बनाया है। हर पत्ता, हर जीव उसी की महिमा गाता है। शरीर को क्या चलाता है, इस पर लगातार बहस करना और आत्मा को नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे बर्तन के बाहर की चीजें चमकाना और अंदर का हिस्सा कड़वा रहना। सच्ची भक्ति नाम सिमरन में है, भगवान का लगातार याद, जिससे सभी काम पवित्र हो जाते हैं। जन्म साखियों से मिली कुछ कहानियों के मुताबिक जैसे जैसे शिक्षाएं सामने आई, एक चमत्कारी बदलाव हुआ। जब आखिरकार कढ़ाई का ढक्कन उठाया गया तो जो कभी मांस था वो चमत्कारिक रूप से खीर बन गया, एक मीठा चावल का हलवा जो गुरु की दिव्य कृपा और बहस की बेमतलबता की निशानी थी। इस चमत्कार को अगर विश्वास के नजरिए से देखा जाए तो इसने बुराई करने वालों को शांत किया और उन्हें सच्चाई के रास्ते के करीब लाया। ये देखकर भीड़ हैरानी से चुप हो गई। कई लोगों ने पवित्र भोजन खाया, यह महसूस करते हुए कि गुरु नानक देव जी की मौजूदगी ने उस पल को झगड़े के बजाय आध्यात्मिक पोषण का पल बना दिया था। ये घटना कोई अकेली नहीं थी, बल्कि गुरु नानक देव जी के बड़े मिशन का हिस्सा थी। 1469 में पंजाब के एक गांव में मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी के घर जन्मे गुरु नानक देव जी ने छोटी उम्र से ही असाधारण गुण दिखाए। स्कूल में उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ गहरी दार्शनिक चर्चाएं की। जब उन्हें मवेशी चराने के लिए भेजा जाता था तो वे पेड़ों के नीचे ध्यान करते थे, जिससे एक कहानी बनी जिसमें एक कोबरा ने उन्हें धूप से बचाया था, जिससे देखने वाले हैरान रह जाते थे। माता सुलखनी जी से उनकी शादी और उनके बेटों के जन्म ने उन्हें दिव्य बुलावे से नहीं रोका। लगभग 30 साल की उम्र में बेई नदी में नहाने के दौरान गुरु नानक देव जी को एक दिव्य एहसास हुआ, जिसके साथ यह घोषणा हुई, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। यहीं से भाई मर्दाना जी के साथ उनकी यात्राओं की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने अन्याय को चुनौती दी, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दिया और खोखली औपचारिकता को नकार दिया। मटन वाली घटना के संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने इस मौके का इस्तेमाल अहिंसा के बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए किया, न कि सिर्फ खाने पर रोक के तौर पर, बल्कि जिंदगी जीने के एक पूरे तरीके के तौर पर।
गुरु नानक देव जी की सिख शिक्षाएं सभी जीवों के लिए दया पर जोर देती हैं, लेकिन वे खाने के विकल्पों को बेहतर होने का दिखावा करने के खिलाफ भी चेतावनी देती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में ऐसे शब्द हैं जो रीति रिवाज वाले शाकाहार का मजाक उड़ाते हैं जब वह नैतिक कमियों के साथ होता है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि इंसान को वही खाना चाहिए जो ईमानदारी से कमाया हो और बिना किसी स्वार्थ के बांटा जाए, और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले उसे अर्पित करना चाहिए। इस कहानी की गहराई को पूरी तरह समझने के लिए 15वीं-16वीं सदी के भारत के सामाजिक धार्मिक माहौल पर गौर करें। समाज जाति, धर्म और अंधविश्वास में बंटा हुआ था। ब्राह्मणवादी कट्टरपंथ हावी था, जिसमें खाने, पवित्रता और त्योहारों को लेकर कड़े नियम थे। मुस्लिम शासकों और स्थानीय रीति रिवाजों ने मुश्किलें और बढ़ा दी। गुरु नानक देव जी ने समझदारी से इन सब का सामना किया और अक्सर हमेशा रहने वाले सच को बताने के लिए आसान, रोजमर्रा के हालात का इस्तेमाल किया। कुरुक्षेत्र में चढ़ाए गए मटन को खाकर उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता सिर्फ रोक टोक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ध्यान से जीने से ही फलती फूलती है। जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ और सूरज फिर से निकला, तीर्थयात्री बिखर गए, कई बदल गए। कुछ शुरुआती अनुयायी बन गए और संदेश को आगे ले गए। भाई मर्दाना जी, जो हमेशा वफादार रबाब वादक थे, ने गुरु के भजनों के साथ धुनें बनाई, संगीत के जरिए शिक्षाओं को मजबूत किया। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्रा जारी रखी, मक्का, बगदाद और असम जैसी जगहों पर गए और हमेशा ज्ञान के बीच पीछे छोड़ते गए। इस घटना की विरासत सिख फिलॉसफी में हमेशा बनी रहती है। यह इस बात पर जोर देता है कि गुरु नानक देव जी का नजरिया सबको साथ लेकर चलने और गहराई से जानने का था। आज दुनिया भर के लंगर हॉल शाकाहारी खाना परोसते हैं, जो एकता और आसानी को दिखाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, जिसमें बराबरी के सिद्धांत का सम्मान करते हुए विवाद से बचा जाता है। फिर भी मुख्य शिक्षा वही रहती है, किसी को उसके खाने से नहीं, बल्कि उसके कामों, भक्ति और सच्चाई के प्रति समर्पण से आके और विस्तार से। आइए कल्पना करें कि उस दिन कितनी लंबी बातचीत और सोच विचार हुए होंगे। गुरु नानक देव जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जबकि भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई थी। उन्होंने अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई। एक गांव में उन्होंने अमीरों के दिए गए शानदार खाने को मना कर दिया था, जबकि एक गरीब किसान की सादी रोटी को आशीर्वाद दिया था। दूसरे गांव में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कैसे पानी, जो सभी जीवन के लिए जरूरी है, सब कुछ जोड़ता है, जिससे भगवान की कृपा के बिना पूरी पवित्रता नामुमकिन हो जाती है। गुरु नानक देव जी ने समझाया, शरीर एक मंदिर है, लेकिन आत्मा हमेशा रहने वाली है। दोनों का बैलेंस बनाकर ख्याल रखें। उद्धरण चिन्ह। भाई मर्दाना जी ने अपने अनुभव शेयर किए और बताया कि कैसे गुरु नानक देव जी को मानने से वे दुनियावी मोह माया से आजाद हो गए। साथ मिलकर उन्होंने भगवान की तारीफ में शब्द गाए, जिससे हवा में ऐसी दिव्य धुनें गूंजी जो सबसे ज्यादा शक करने वाले दिलों को भी सुकून दे गई। बच्चे पास में ही खेल रहे थे, जो शांति से जमा हुए लोगों की तरफ खींचे चले आ रहे थे और सभी को उस मासूमियत की याद दिला रहे थे जिसे विश्वास में बनाए रखना चाहिए। जैसे जैसे शाम हुई, गुरु नानक देव जी ने जिंदगी के प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात की। उन्होंने दोहराया, मेहनत करो, भगवान को याद करो और अपनी कमाई बांटो, ये सिख जिंदगी के 3 आधार है। मटन वाला किस्सा इस बात पर चर्चा करने के लिए एक वजह था कि कैसे ग्रहण या त्योहारों के दौरान होने वाले रीति रिवाज अक्सर गैर बराबरी और अंधविश्वास जैसे गहरे सामाजिक मुद्दों को छिपा देते हैं। सोच समझकर उस पल का हिस्सा बनकर गुरु नानक देव जी ने लोगों को मतभेदों से ऊपर उठने के लिए बुलाया। ये कहानी, जो हजारों शब्दों में अपनी पूरी बोलकर और लिखकर लिखी गई परंपराओं में फैली हुई है, आज भी सोचने पर मजबूर करती है। गुरु नानक देव जी का जीवन एक रोशनी की किरण था, जिसने इंसानियत को अंधविश्वास से दूर ज्ञान भरी जिंदगी की ओर ले जाया। पेश किए गए मीट वाली घटना पूरी तरह से कोई मंजूरी या मनाही नहीं थी, बल्कि यह संदर्भ, इरादे और अंदर के बदलाव पर एक गहरी सीख देने वाला पल था। आखिर में जब गुरु नानक देव जी को उनकी यात्राओं के दौरान, खासकर कुरुक्षेत्र में खाने के लिए मटन दिया गया, तो ये दिव्य ज्ञान को चमकने का मौका बन गया। दया, समझ के चमत्कार और सच्चाई के प्रति पक्के इरादे से गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता खाने पीने की बहस से कहीं आगे है, एक बनाने वाले के प्रति दिल की भक्ति में। गुरु नानक देव जी की याद सभी साधकों के लिए रास्ते रोशन करती रहे, शांति, बराबरी और सही जिंदगी को बढ़ावा दे। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि गुरु नानक देव जी ने मटन खाने की घटना को एक महान शिक्षण का माध्यम बनाया। उन्होंने दिखाया कि खाने की वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता, ईमानदारी, नाम सिमरन और सत्य का मार्ग।
ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को चुनौती देते हुए गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट किया कि सच्ची पवित्रता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। इस घटना के माध्यम से उन्होंने सिखाया कि जीवन जीने का सही तरीका कर्म, भक्ति और सेवा में है, न कि केवल खान पान की बहस में। गुरु नानक देव जी की यह शिक्षाप्रद घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि वाहेगुरु की सृष्टि में सब कुछ उसी का हिस्सा है और हमें बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती रहें।